तो आज है संडे यानी दिन है रविवार। आज की वीडियो का इंतजार ज्यादातर उन लोगों को रहता है जो फिल्म लाइन में काम करना चाहते हैं। उन्हीं से जुड़े बहुत सारे सवाल उनके दिलो दिमाग में चलते रहते हैं। इन सवालों के जवाब जानने के लिए वो अक्सर मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख देते हैं और मैं उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए ये संडे स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि ऑडिशन देंगे कहाँ, पहली बार मुंबई जाएंगे तो कहाँ पे हम रहेंगे, हमको वहां पर कोई कार्ड वगैरह लगेगा क्या, हम कौन कौन सा काम कर सकते हैं, ये काम कहाँ सीख सकते हैं, इस ऐसे तमाम सवाल रहते हैं भाई। और इनका जवाब मैं कहाँ से लाता हूँ तो चलिए आपको बताता हूँ कि अच्छा, कई लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मुझे नहीं जानते। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामा यादव और आप लोगों को सबसे पहले दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में कैमरा टेक्नीशियन का काम कर रहा हूं कई सालों से, तो वहां से बहुत सारी जानकारी लाते रहता हूं और उस पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहता हूं कि आपको इस इंडस्ट्री में कैसे काम मिल सकता है। क्योंकि मैंने बताया आपको कि इस इंडस्ट्री में करीबन 45 अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं भाई। उसमें आप कौन सा भी काम करके उसे सीख करके और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आपकी वीडियो की शुरुआत करते हैं, है ना। हमारे एक दर्शक हैं, उनका नाम है इंडिया क्रिएशन, है ना, उनका चैनल का नाम है। वो लिखते हैं कि मैं इलेक्ट्रीशियन का काम पिछले 5 सालों से कर रहा हूं और मैंने इसकी पढ़ाई भी की है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे कोई फिल्म इंडस्ट्री में काम मिल सकता है क्या इससे रिलेटेड। तो भाई आपको 100% जो इलेक्ट्रिशियन का काम है वो मिल सकता है। अब देखिए, इसमें दो जो है ना इलेक्ट्रिशियन, मतलब 2 डिपार्टमेंट में रहते हैं। एक तो कि फिल्मों के अंदर शूटिंग में जब वो लाइटें इस्तेमाल होती हैं तो आपको पता है ना कि वो लाइटें जनरेटर से आती हैं या फिर हाउस पावर का यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिशियन वह रहता ही रहता है। क्योंकि बड़ी लाइटें तो जो है वो वहाँ के जो लाइटमैन है वो लगा देते हैं, जो फिल्म के जो लाइट लाते हैं। लेकिन सेट पर भी बहुत छोटी मोटी लाइटें लगी होती हैं, जैसे बल्ब हो गया, जैसे कि जो होता है ना स्पॉट बल्ब हो गया, इसके और भी बहुत सारी बल्बें लगाई होती हैं। तो उनमें जो है ना वायरिंग का काम इलेक्ट्रिशियन ही करता है। तो या तो कभी कभी वो जो लाइटें आती शूटिंग पे उसमें एक लाइटमैन होता है जो करता है, वो फिर बड़ी लाइटों को नहीं छुएगा, वो छोटी लाइटें का जो है कनेक्शन वगैरह करते रहता है। दूसरा, प्रोडक्शन वाले जो होते हैं वो भी एक लाइटमैन को रखते हैं अपने साथ में, क्योंकि कई बार क्या होता है सेट पर इस तरह की कई चीज़ें लगी होती हैं, कोई फोटो फ्रेम हो गया या फिर कहीं पे कोई इलेक्ट्रिशियन जो है कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा हुआ है उसे ऑन करना पड़ता है, तो उसमें जो वायरिंग का काम होता है वो इलेक्ट्रिशियन ही करता है। और इसके लिए उसका जो भी इलेक्ट्रिशियन का जो भी कोई जो आईडी वगैरह होता है ना, जो जहाँ से उसने कोर्स किया होगा, तो वो आईडी इस्तेमाल होती है। प्रोडक्शन वाले इस तरह के इलेक्ट्रिशियन को रखते हैं। तो भाई आप इस फिल्म इंडस्ट्री में भी इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकते हैं। अब आप पे डिपेंड है कि आप लाइटमैन में जाएंगे, मतलब जहां पर भी ये फिल्म रेंटल हाउस होते हैं वहां पर भी जा सकते हैं इसके लिए, या तो फिर आप प्रोडक्शन हाउस में भी जा सकते हैं, सेटिंग डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। सेटिंग डिपार्टमेंट में भी इलेक्ट्रिशियन का जो है ना जॉब मिलता है। कई लोग भाई इलेक्ट्रिशियन जो है सेटिंग डिपार्टमेंट में ही करते हैं, तो इस तरह से आप काम जो है वहां पर पा सकते हैं। हमारे दर्शक हैं ओम प्रकाश वर्मा जी, वो लिखते हैं कि मेरी उम्र जो है वो 55 साल का मैं हो चुका हूं। मैं जो है ना ये हमाली यानी जो है ना मजदूरी वगैरह का काम तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं जो है कि इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूं। मुझे गाड़ी चलाना आता है और मैं ऑफिस में भी जो है वो काम कर सकता हूं, चाय पानी जो है वो दिला सकता हूं। तो इस तरह का कोई काम मिल सकता है क्या? 100% आपको मिल सकता है। देखिए क्या होता है, अगर आप गाड़ी चलाना जानते हैं, आप उसमें ड्राइवर का काम करना चाहते हो फिल्म इंडस्ट्री के जो है इसमें, तो भाई आप मुंबई के अंधेरी या बांद्रा, अंधेरी में कहूँगा, अंधेरी में बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट हैं जो आप बहुत सारी गाड़ियां रखते हैं, जो फिल्म के जो शूटिंग के या फिल्म प्रोडक्शन हाउस को गाड़ियां सप्लाई करते हैं। तो उसमें ड्राइविंग की जगह हमेशा खाली होती है। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है 12, 14, 16 घंटे काम चलते हैं। तो इसके लिए फिल्म इंडस्ट्री के जो बंदे एक बार इसमें काम करते हैं वो उसी में रम जाते हैं, यानी उनको ये आदत पड़ जाती है, तो 100% वो इसी में काम करते रहते हैं। तो और बाकी अगर कोई बाहर से आता है तो वो 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करने वाला होता है, और वो भी क्या होता है केवल एक बार जो है धनी को यानी जो बॉस होता है उसको एक बार ऑफिस छोड़ दिया, वापिस से घर लेके आया, उतना ही काम होता है। तो उसमें तनख्वाह कम होती है, लेकिन इस फिल्म इंडस्ट्री में तनख्वाह ज़्यादा होती है। और इसमें भी क्या होता है, आप इसमें एक बार लग जाते हैं ड्राइविंग का काम पे, है ना, तो फिर क्या होता है कि उसमें फिर आप किसी अच्छे एक्टर की गाड़ी चला सकते हैं। वहाँ पे फिर उसका कन्वेंस, उसका फिर भाड़ा किराया, बहुत अच्छा पैसा वहाँ पे मिलता है। तो इसीलिए क्या होता है बड़े बड़े जो है स्टार होते हैं उनके जो ड्राइवर होता है अच्छा पैसा कमाते हैं। तो ये आप काम कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने आपको बताया कि अंधेरी वेस्ट में कोई भी एक ट्रांसपोर्ट जो होती है और सप्लायर जो है
उनसे आप संपर्क करिए, वहाँ पे आप ड्राइविंग का काम कर सकते हैं। प्रोडक्शन हाउस में भी आप जो है ना ये चाय पानी पिलाने का काम कर सकते हैं, तो प्रोडक्शन हाउस से आपको संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन इस काम के लिए आपको जो है कि थोड़ा सा इंटरनेट पर या खुद वहाँ मुंबई में जाके इस तरह से प्रोडक्शन हाउस से जाके बातचीत करनी पड़ेगी। और वहाँ पर ड्राइवर, और कई कई जगहों पे बोर्ड भी लगा होता है। बोर्ड मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ड्राइवर चाहिए इस तरह से। तो अगर एक बार अगर ट्रांसपोर्ट में आप घुस जाते हैं तो 100% क्या होता है कि आपकी जान पहचान बनती जाती है, और फिर मालूम पड़ता है कि यहाँ पे जगह खाली है, वहाँ पे जगह खाली है, फिर आपका काम आसानी से हो जाता है। हाँ, एक हमारे और दर्शक हैं, उनका जो चैनल का जो नाम लिखा है वो हीरोटो करके लिखा हुआ है। वो लिखते हैं कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी जो है वो बिना कार्ड के काम नहीं देता है। तो ये बात कहना चाहता हूँ भाई, आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए किसी कार्ड की आवश्यकता होती है। तो आपको बता दूं कि कोई भी बंदा पहली बार अगर कोई काम करेगा तो इतना पैसा थोड़ी ना उसको इन्वेस्ट करेगा कि कार्ड बना लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, फिर काम करे। अगर उसने कार्ड बना लिया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया और उसको काम ही नहीं मिला तो फिर क्या होगा? फिर तो उसका समय भी गया, उसका पैसा भी गया। तो मैं हमेशा आप लोगों को एक सही सलाह ये दूंगा कि आप सबसे पहले किस काम को करना चाहते हैं ये डिसाइड करिए। कई लोगों को क्या होता है कि काम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ क्या होता है, ये जो कार्ड बनाकर काम करिए, इसके चंगुल में फंस जाते हैं। मैं एक तरफ से कहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ठगी लोग हैं, बहुत सारे लोग धोखा देते हैं, बहुत सारे लोग उल्लू बनाने वाले लोग हैं, जो आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने के बहाने ये कार्ड है, ये रजिस्ट्रेशन फीस है, हम आपको 12 घंटे में काम दे देंगे, हम आपको इतना पगार देंगे, इस तरह का जो है ना ये एक बेवकूफ़ बनाने का धंधा उनका चलता रहता है, जिससे आपके पैसे ये ले लेते हैं, उसके बाद कोई काम उम देते नहीं है। तो इनसे बचने के लिए सिंपल चीज़ है कि सबसे पहले आप जो है, मेरी कई वीडियो में आपको यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ कि बहुत सारी इंडस्ट्री में काम चल रहा है। ये क्यों वीडियो आपको प्ले करता हूँ? इसके लिए वीडियो प्ले करता हूँ कि आप समझ सको कि ये देखो डॉली पेंथर वाला है, ये कैमरा वाला है, ये स्पॉट बॉय है ना, ये ड्रेस में है, ये जो है सेटिंग डिपार्टमेंट में। ये बताते क्यों रहता हूँ? क्योंकि आपको समझ में आया, क्योंकि एक्टर के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर मैं इस काम को सीखूंगा, ये काम कहाँ सीख पाऊंगा, ये भी मैं बताते रहता हूँ। तो इस चीज़ों को देख देख कर आप लोग एक काम चुन सकते हैं और उसके बाद वो काम करिए। भाई जो जितने भी अच्छे यूनियन है, जो सच में जो कार्ड बनाते हैं, वो जो होते हैं ना, वो चाहते हैं कि आप पहले बिना कार्ड के काम करिए, पैसे इकट्ठा करिए, फिर हमसे कार्ड बनवा लीजिए। कार्ड बनाने से काम मिलेगा, ये बिल्कुल जो है ना ये एक अफवाह है। ये हमेशा का एक अफवाह है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ ये अफवाह है, और इसी अफवाह के चलते अब ये पता नहीं ये कैसे एक दूसरे से ऐसा फैलते रहता है। क्योंकि क्या होता है, कई बार आप इंटरनेट से कहीं ऐसा प्रोडक्शन हाउस से फ़ोन कर लेते हैं, उन पर पूछते हैं, तो वो आपको बस उल्लू बनाने के लिए कहते हैं कि हमसे कार्ड बना लीजिए, हम आपको काम देंगे, हमारी फिल्म बनने वाली। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। हमारे कितने अच्छे अच्छे यूनियन है, फेडरेशन है, वो कभी ऐसा कहते नहीं है कि हमसे कार्ड बना लीजिए, हम आपको काम देंगे। ऐसा होता ही नहीं है। फेडरेशन से भी ये कहता है हम आपकी सुरक्षा के लिए कार्ड बना रहे हैं, आप क्या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो आपकी एक आईडी होती है, एक आइडेंटिटी होती है कि हम आपको बता रहे हैं कि आप इंडस्ट्री में क्या काम कर रहे हैं, और उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये कार्ड बना लो, काम पालो, ये सब बकवास है, इसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। अगर आपको कोई कहता है कि मैं आपको काम दूंगा, आप ये मेरा कार्ड बना लीजिए, तो भाई आप बिल्कुल उसे पैसे मत दीजिए, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। और ऐसे हमारे कितने दर्शक हैं जो उल्लू बन चुके हैं। मैं पिछले 4-5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, हर बार बताता हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोगों को यकीन नहीं होता है। पता नहीं, देखिए फ्री का ज्ञान मैं आपको देता हूँ ना, इसीलिए आपको यकीन नहीं होता है। अब यही ज्ञान कोई आपसे पैसे लेकर देगा, आपको अपने ऑफिस में बुलाएगा, आपसे 500-1000 रुपये वसूलेगा रजिस्ट्रेशन फीस, और फिर आपको ये ज्ञान देगा, तो आप बराबर यकीन करोगे नहीं उसने पैसे लिए और बराबर बता रहा है। तो ये चीज़ होती है आपके साथ में, ठीक है ना। ऐसे कितने लोग ठगी का शिकार बन चुके हैं, वो कमेंट में बताएंगे आपको। तो इन चक्करों मत पड़िए। आप जो काम करना चाहते हैं उसको आप पहले सोचिए कि क्या काम करना है मुझे, और उसी काम को सीखने का प्रयास करिए। फिर 100% आप जब सीखते रहेंगे तभी आपकी जान पहचान हो जाएगी, और सीखते ही सीखते आपको वो काम भी मिल जाएगा। ऐसे हमारे कितने दर्शक हैं यार जो काम सीखते सीखते जो है वो उनको काम मिल चुका और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। हमारे दर्शक हैं रामेंद्र प्रताप जी हैं, ये लिखते हैं कि मैं गाना लिखता हूँ, मैं कैसे इस इंडस्ट्री में घुस सकता हूँ, मैं कैसे अपने गाने को दे सकता हूँ। ऐसे हमारे कई सारे राइटर हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो गाने लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि हम अपनी कहानी को, अपने गाने को इस फिल्म इंडस्ट्री तक कैसे लाएं। तो ख्वाहिश होता है ना कि बड़े पर्दे पे आए या फिल्म में आए, कोई बड़ा कलाकार हमारे गाने को गाए। तो देखिए ऐसा है कि आपके 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि आप खुद अपना पैसा लगाएं, है ना, क्योंकि आप गाना लिखते हैं तो आप क्या करिए, आप अपने गानों को लेकर जिस राज्य में भी आप रहते हैं उस राज्य का एक छोटा जो होता है ना लोकल रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता ही है, लोकल जो है ना गाने का जो है ना इस तरह का एक चैनल रहता ही है, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे वो उनका अपना कोई एक चैनल हो, उस तरह से रहता है। तो वो लोग अपने गानों को जो है ना
आपके जो राज्य की जो भाषा की जो गीत होते हैं, लोकगीत होते हैं या उस भाषा के जो गाने होते हैं, है ना, वो रिकॉर्ड करके रहते हैं और वो डालते रहते हैं। तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि भाई मेरे पास ये गाना है। तो अगर आप वो गाना रिलीज हो जाता है, हिट हो जाता है, तब भाई आपको आगे बढ़ने का चांस मिल जाता है। ये तरीका है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हो। मुंबई की तरफ आने का तरीका बता रहा हूँ। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं लोकल वाले को नहीं दूंगा, मैं तो चाहता हूँ कि इंडस्ट्री के टॉप लोगों को दूंगा। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए आपको क्या है कि देखिए, आपका जो गाना होता है, आपने एक ही बार सोच के बड़ा धांसू गाना बनाया। आपका गाना आपका एक ऐसा अनमोल रतन होता है ना, और उस गाने को आप चाहते हैं कि ये गाना मार्केट में जाएगा तो बहुत हिट करेगा। तो क्या होता है, इस गाने के लिए आपको भाई ये गाना कोई और ले लिया, आपका चुरा लिया, तो क्या होगा। तो इसी के लिए एक राइटर एसोसिएशन होता है ना, वो एक यूनियन होती है, राइटर एसोसिएशन। तो वो क्या होता है कि वो सारे लोगों को क्या करता है, जितने भी राइटर हैं उनको एक रजिस्ट्रेशन करवा के कार्ड बना के देता है। देखिए, मैं कार्ड, फ्रॉड कार्ड, ये कार्ड से आपको काम नहीं मिलेगा। ये वाला कार्ड सिर्फ है कि आपने जो गाना लिखा है वो उसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, स्टैम्प मोहर लगवा के उसको रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और उस गाने को आप किसी को दे सकते हो। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को दे सकते हो, किसी म्यूजिक डायरेक्टर को दे सकते हो, किसी कंपनी को दे सकते हो, और उसके बाद ये गाना आप ही का है। कल को ये गाना हिट हो जाता है तो इसकी जो रॉयल्टी है, जो इसका जो क्रेडिट है, वो आपको मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो इसके लिए वो राइटर लोग इस हिसाब से चलते हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, आप नए यंग लड़के हैं, आप लोगों से कोई गाना ले लेता है, फिर वो अपना चला देता है, अपने म्यूजिक थोड़ा उसमें तोड़ मरोड़ के वो अपने नाम बता देता है, फिर आप बस खाली मुंह ताकते रह जाते हो। तो राइटरों को भी इतना आसान नहीं है भाई, उनके पास जो भी लिखते हैं वो बहुत ही कीमती होता है। वो हर एक राइटर, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो गाना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो उसके लिए एक बहुत ही अनमोल खजाना होता है ना। ये कभी भी जो है वायरल हो सकता है, कभी भी ये हिट हो सकता है। तो इसके लिए राइटर सेशन में जो है आप रजिस्टर करवा लीजिए, ये तरीका है। या फिर आप कहते हो कि नहीं, हमको इंडस्ट्री में घुसना है, हमें अपने कहानी गाने को देना है, तो इसमें के लिए कोई जो बड़े जो राइटर होते हैं, जो भी राइटर है, जो भी आपको लगता है कि नहीं मैं इनको फॉलो करता हूँ, इनको जानता हूँ, इनको थोड़ा सा मैं लाइक करता हूँ, तो आप उनसे कांटेक्ट करिए, उनको मिलिए। और ये ऐसे बहुत सारे राइटर हैं जो अपनी खुद की जो है ना, एक इस तरह की टीम बना के रखते हैं, नए लड़कों को मौका देते हैं, उनको फिर उनके जो गाने लिखे हुए लेते हैं, उनको क्रेडिट देते हैं। क्रेडिट के साथ साथ अगर वो गाना चल जाता है, उनको उनकी मेहनताना भी देते हैं, यानी पैसे भी देते हैं। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। ये बैठे बैठे आप सोच रहे हैं कि मेरा गाना चले जाए, ऐसा हो जाए, अपने आप वायरल हो जाए, ऐसा नहीं होता है। और फिर अगर तीसरा तरीका, तो सिंपल सी चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई आप क्या करिए, वो लोकल वाले को नहीं देते हैं तो आपका गाना आपका बहुत सुपर हिट है, तो कुछ पैसे इकट्ठा आप कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके, जैसे 5,000 से लेकर 10,000 तक भी एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाना बन जाता है, आप वहाँ दीजिए, उस गाने को बनाइए। और ये जो प्यारा सा चैनल है हमारा यूट्यूब चैनल, ऐसा आप भी बना लीजिए और वहाँ पर टेलीकास्ट करिए, और अगर किस्मत अच्छी रही तो आपका गाना भी वायरल हो जाएगा। अभी देखिए ना, हे जगन्नाथ, है ना, ये क्या हुआ, इस तरह के जो डायलॉग्स जो चल रहे थे, वो आज जो है इस भूल भुलैया 3 में भी वो डायलॉग आ चुके हैं, कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से कुछ भी वायरल हो सकता है आज की डिजिटल जो है वर्ल्ड के अंदर। तो इसीलिए कहता हूं मैं आप लोगों के, आप प्रयास जारी रखिए। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो और आज का ये जो आप लोगों का जो सवाल जवाब का सिलसिला वो अच्छा लगा होगा। अभी भी आपका कोई यूनिक सवाल है, आपको उसके जवाब कहीं से नहीं मिल रहा है, तो प्लीज अपना जो सवाल है वो लिखिए ना कमेंट बॉक्स में। कितने लोगों के मैंने कमेंट में से अच्छे सवाल लिए ना और आपको जवाब मिला ना, तो ऐसे आप भी अपना सवाल लिखिए। मैं जरूर अगले संडे को इसका पर वीडियो बनाऊंगा, आपका नाम लेकर उस सवाल का जवाब दूंगा। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले संडे, तब तक के लिए नमस्कार।